गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आज आपको हिंदी ग्रामर का टॉपिक भाषा वो पढ़ाने जा रही हूँ। भाषा क्या होती है? चलो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि भाषा क्या होती है। भाषा होती है जब हम अपनी बात किसी दूसरे को कहते हैं या किसी दूसरे की बात सुनते हैं, यानी अपने विचार जिस माध्यम से हम एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं उस माध्यम को हम कहते हैं भाषा। अब भाषा चार तरह की होती है। जैसे अब मैं बोल रही हूँ, ये भी एक भाषा है। आप सुन रहे हो, ये भी एक भाषा है। यहाँ मैंने लिखा, लिखना ये भी भाषा है। और आपने इसको पढ़ा तो ये भी एक भाषा है। यानी कि चार तरह का। कौन कौन सी भाषा हुई? सबसे पहले हमने बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना। बोलना जैसे मैंने बोला, लिखना जैसे मैंने यहाँ लिखा, सुनना आप सुन रहे हो, पढ़ना आप इसको पढ़ भी रहे हो। तो ये चार रूप हुए किसके? भाषा के। लेकिन इनका भी दो प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार? एक है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में कौन कौन से रूप आते हैं? एक बोलना और सुनना। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया बट इट्स डजेंट मैटर, ठीक है। मौखिक में हम बोल के, जैसे अभी हमारी ये कौन सी पढ़ाई हो रही है? मौखिक हो रही है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो ओरल, है ना। तो वही बोलना और सुनना, ये हुए भाषा के मौखिक भाषा के रूप। कौन से? बोलना और सुनना। कि इसमें हमने सिर्फ मैं बोल के बता रही हूँ और आप सुन रहे हो। मैं जो भी आपको बता रही हूँ आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। आप अपने कानों से सुन रहे हो, मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ। तो मौखिक भाषा में हमारे कौन से अंग प्रयोग होते हैं? हमारा टंग और हमारे ईयर्स, यानी बोलना और सुनना। कौन भाषा के कौन से रूप हैं? मौखिक, ठीक है। और दूसरा है हमारा लिखित। लिखित भाषा। अब लिखित भाषा कौन सी हुई? लिखित भाषा के दो रूप कौन कौन से हुए? लिखित से आपको पता लग ही रहा है, लिखना और पढ़ना। पढ़ना भी लिखित भाषा का ही रूप है, क्योंकि जब कुछ लिखेंगे तभी तो उसको पढ़ेंगे, है ना। तो जो लिखित भाषा के, मौखिक भाषा के दो रूप बोलना सुनना, लिखित भाषा के दो रूप लिखना और पढ़ना, ठीक है। अब इनके भी बच्चे कुछ साइन होते हैं। कैसे? अगर मान लो मैंने यहाँ पे बना दिया, ये बना दिया, ये क्या आप पढ़ पा रहे हो? इसको आप पढ़ पा रहे हो? अगर मैंने ऐसे कुछ लिख दिया तो इसको आप पढ़ पा रहे हो? क्या लिखा है? नहीं ना पढ़ पा रहे इसको। तो इसके कौन से चिन्ह होते हैं? इसके चिन्ह को हम कहते हैं इसके जो चिन्ह होते हैं हिंदी भाषा में वो कहे जाते हैं स्वर और व्यंजन। अब ये तो आपने बहुत स्टार्टिंग से पढ़े हुए हैं, स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। हमारे स्वर अ आ ई उ ऊ री री ए ऐ ओ औ अं आ, ये स्वर। और व्यंजन क से लेके क्या तक हमारे व्यंजन। इन चिन्हों को ही लिख के, इन चिन्हों को जोड़ के और इनमें मात्राएं लगा करके जो हम लिखते हैं वो लिखित भाषा के रूप होते हैं और उसको हम कहते हैं भाषा के चिन्ह, ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि हर जगह अलग भाषा चलती है। जैसे मैं अब हिंदी बोल रही हूँ,
बट पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है और उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है। इस तरह से अलग अलग प्रदेश में अलग अलग भाषा बोली जाती है और यहाँ तक कि अलग अलग देश में अलग भाषा बोली जाती है, जैसे चीन में चीनी, जापान में जापानी। तो भाषा के जो हमारे रूप हैं वो हर जगह अलग है, अलग टाइप से लिखी जाती है और अलग टाइप से वो बोली भी जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने हिंदी लिखी है तो सब में हिंदी, बस हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी ऐसी और दुनिया की नंबर 2 नंबर पे आती है हिंदी बोलने में। नंबर 1 नंबर पे कौन सी भाषा बोली जाती है आपको पता है? इंग्लिश। और नंबर 2 पे हिंदी बोली जाती है। सबसे ज़्यादा समझने बोलने वाली भाषा हिंदी भाषा है। और हमारे भाषाओं के रूप भी अलग होते हैं, जैसे कि हम जो हिंदी और संस्कृत भाषा है ना, वो हम लिखते हैं देवनागरी लिपि। जो लिखने का तरीका है वो देवनागरी लिपि है। और पंजाबी का जो है वो कौन सी है? गुरमुखी लिपि। तो हर भाषा की लिखने की लिपि भी अलग अलग है। ये स्वर व्यंजन जो है हमारे देवनागरी लिपि के हैं और जब पंजाबी के 35 पढ़ते हो, उड़ा एड़ा इड़ी ससा हा, वो गुरमुखी लिपि कहलाती है। तो हर भाषा को बोलने का तरीका, हर भाषा को लिखने का तरीका, हर भाषा की लैंग्वेज का मतलब उनका नाम, हर भाषा का नाम भी अलग अलग है। तो भाषा हमारे कैसे काम आते हैं? इसी तरह से। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जब हम एक दूसरे को अपनी बात पहुंचाते हैं किसी भी रूप में, सुनकर, बोलकर, लिखकर या पढ़कर, उसको भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। और सभी देशों में और सभी राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है।